कब आओगे तुम? आंटी जी। हाँ। अरे राहुल, तुम कब आए? वो मम्मी आपको बुला रही थी। ओ, कम से कम नॉक तो करके आया करो। आंटी दरवाजा खुला हुआ था, किसको याद कर रही थी आप? तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे अंकल यहाँ रहते नहीं है ज़्यादातर। अच्छा, तभी आप अंकल की याद में तड़प रही थी। क्या करें, तुम्हारे अंकल प्यार ही इतना करते हैं, दूर जाते हैं तो तड़प तो होगी ना। ये तो है। वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, अंकल आपसे कितना प्यार करते हैं और आप भी अंकल से बहुत प्यार करते हो। हाँ, प्यार तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जो पास में ही ना रहे, दूर दूर रहे। हाँ, आपको भी महसूस होता होगा कि जो प्यार आपको रोज़ चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाती होगी। कहाँ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है सब। अंकल आपसे दूर दूर रहते हैं। दूर दूर की बात नहीं है, अब उनकी भी मजबूरी है। देखो, वो ज़्यादा यहाँ पे रह नहीं सकते, काम कौन संभालेगा फिर? आंटी, वैसे एक बात बताइए। हम्म। अब आपको अकेलापन फील होता है तो आप कोई नौकर वोकर क्यों नहीं रख लेती हो घर में? नौकर? नौकर क्या करेगा? हाँ, सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। हम्म। ये काम कर सकता है वो? कौन सा ये वाला? अच्छा। हाँ, कर देगा वो, ये वाला भी काम कर देगा, लेकिन पैसे अलग से लेगा वो। अच्छा। हम्म। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ऐसे किसी नौकर को जानते हो तुम। जानता नहीं, मैं खुद ही वो नौकर हूँ। तुम? हाँ। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम कब से नौकर बन गए? अरे, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं आपके लिए आपके घर का नौकर भी बनने के लिए तैयार हूँ। हम्म, इतने दीवाने हो गए मेरे। सच में आंटी, आप बहुत अच्छी लगती हो। मतलब जिस दिन से आप हमारे पड़ोस में आई हो ना रहने के लिए, उसी दिन से मेरी नज़र थी आप पे, लेकिन डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाता था। वैसे आजकल के लड़कों का ही समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया है। छोटी छोटी उम्र के लड़के बड़ी बड़ी उम्र की पसंद आती हैं। पता अच्छा, है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो बड़ी उम्र के होते हैं ना, और छोटे उम्र के जो लड़के होते हैं वो बड़ी उम्र की इसलिए पटाते हैं क्योंकि उन्हें हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, और और? लड़कियां छोटे लड़कों को इसलिए पटाती हैं क्योंकि आपको पता ही है ना, सबसे ज़्यादा लड़कियों के नीचे ही खुजली होती है। तो वो तो जो है। जवानी से भरा हुआ रहता है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक करते हैं, और जो कम जवानी का रहता है तो वो तो 2 मिनट में ही ढुस हो जाता है। हाँ, ये बात भी सही है। इसीलिए। कह तो सही रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने पता तो चला कि मेरे ऊपर लट्टू होने का क्या राज है। आपके ऊपर लट्टू होने का एक ही राज है, बस घुस जाऊँ आप में। ओहो, बड़ी जल्दी है घुसने की। हम्म, तो घुसना चाहते हो? जी। कहाँ कहाँ? जहाँ आप बोलेंगे वहाँ वहाँ। मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ बोलूँगी फिर। फिर क्या, फिर मैं भी वही सब चीज़ें करूँगा जैसा आप करोगे। अच्छा, वैसे तुम्हारे दिमाग में तो बहुत पहले से चल रहा होगा कि अंकल बाहर जाए और मैं जाऊँ, अपने मन की बात करूँ, है ना? बिल्कुल चल रहा है, एकदम से चल रहा है। कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो, है ना? आंटी, हम्म, अब आप बताइए, मुझे ये सब चीज़ें मिलेंगी? अब आंटी आंटी क्या बोल रहे हो? मेरा नाम है सीमा। सीमा बोलो। ओह, सीमा जी, आप मुझे ये सब जी देंगे? नहीं, सिर्फ सीमा। ठीक है सीमा, तो मुझे वो सब दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। इसलिए तुम्हारे अंकल तो है यहाँ पे, देने में क्या बुराई है? कोई देखेगा हाँ, भी नहीं, किसी ये को तो पता बात भी है। नहीं चलेगा। चुप चुप के सारे काम हो जाएंगे। हाँ, तुम्हें क्या पता, चुप चुप के जो काम हो जाते हैं ना, वो इधर शोर शराबा करके नहीं करने चाहिए काम। तो एक काम कीजिए ना, अंदर चलते हैं आपके बेडरूम में। अरे वाह, तुम तो बड़े एडवांस निकले। वो तो मैं ही। बेडरूम में भी चलेंगे चलेंगे। तो कुछ खाना है, कुछ पीना है, ठंडा नहीं, गरम? ना मुझे कुछ खाना है ना पीना है, बस मुझे तो बस आपकी मौसमी चूसनी है, और और वो, बस। तो चलो ना फिर। चलिए। चलो ना। आ जाओ।